अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 3 से रिलेटेड, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको डेटा टाइप्स बताई थी, इंटीजर बताई थी हमने, स्ट्रिंग देखी थी, इस तरह डेटा टाइप्स हमने गो थ्रू की थी। दो और डेटा टाइप का जिक्र है आपके एसएलओस के अंदर, एक है चार का और एक है बूल का। बेसिकली चार डेटा टाइप नहीं होती, पाइथन के अंदर नहीं होती, सी सी प्लस प्लस जावा में यूज होती है। चार बेसिकली करता है क्या था, चार बेसिकली एक लेटर को स्टोर करने के लिए काम आता है। यहाँ पर एक लेटर हो या 10 लेटर हो या 100 लेटर हो, उसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। डेटा टाइप कल हमने डेटा टाइप पढ़ी थी, तो दानियाल लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, लेटर्स है उसके अंदर, वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। और कल हमने एग्जांपल भी देखी, नम प्लस नम वाले, अगर याद हो, दो स्ट्रिंग मिल गए थे, कॉन्केटिनेट हो गए थे। ठीक है, अगर याद हो, आप लोगों ने लेक्चर गो थ्रू किया हो, तो एक लेटर हो या एक से ज्यादा लेटर हो, पाइथन उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है नॉर्मली। अगर हम सी सी प्लस प्लस और दूसरी प्रोग्रामिंग की, जावा की बात करें, तो उसमें चार यूज किया जाता था। चार की यूज किया था, एक लेटर को स्टोर करने के लिए चार यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट बताओ। बूल का कॉन्सेप्ट ये था, ये हमें ट्रू या फॉल्स बताता है। इसका कॉन्सेप्ट से बताना है, ट्रू या फॉल्स के लिए हम बूल को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रू हो या फॉल्स हो कंडीशन, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ट्रू ऑप्शन देगा या तो फॉल्स ऑप्शन देगा। ठीक है, बूल से भी इसीलिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है, आपने लिखा प्रिंट 5 इज बिगर देन 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये आपको ट्रू बताएगा, ट्रू है, 5 बड़ा होता है 3 से। 10 इज इक्वल टू 5, नहीं, ये फॉल्स है। तो ये बूल बेसिकली इसलिए काम आता है, ट्रू और फॉल्स के लिए। अच्छा, ये रह गया, इसलिए मैंने कहा बता दूं आप लोग को, एसएलओ में मौजूद है इसका नाम, तो इसलिए मैंने बता। अब हमारे पास एक आता है वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इसको समझना है। ये मैंने डिफरेंस निकाले नेट से। स्टोर अ वैल्यू डेट कैन चेंज, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू स्टोर जो चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट, स्टोर अ वैल्यू दैट शुड नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो एग्जैक्ट ही रहती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जो वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते वो कांस्टेंट। कैन बी रीअसाइन, रीअसाइन किया जाता है। कीप फिक्स्ड आफ्टर असाइनमेंट, एक फिक्स हो गया असाइनमेंट, मतलब इसको बराबर ले लिया, अगर पी के तो पी के ही रहेगा। ठीक है, यूजली लोअर केस, यूजली हम जो वेरिएबल होते हैं जिसमें चेंजेबल होता है, उसको हम स्मॉल लेटर्स में रेफर करते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ एज लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में। ठीक है, और इसी तरीके से यूजली अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर में हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके वेरिएबल को, ताकि पता हो ये कांस्टेंट एज अ ट्रीट हो रहा है। टेम्पररी एंड चेंजिंग डेटा, इसका पर्पस फिक्स वैल्यू लाइक पाई, टैक्स रेट एक्सेट्रा। तो कांस्टेंट कौन से वेरिएबल होते हैं? नॉर्मली पाई हो गया, ये कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू सेम रहती है पाई की। इसी तरह कोई टैक्स रेट है, अगर 5%, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5% है तो 5% ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, पर जो भी कैलकुलेशन हो, कितनी भी अमाउंट हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, एज 20 है, प्रिंट करवा दिया एज, फिर एज को 21 कर दिया, प्रिंट करा दिया, वैल्यू चेंज कर दी, तो ये वेरिएबल की एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल पूछ गया तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसी तरीके से कांस्टेंट की एग्जांपल आप दे सकते हैं, पाई, कैपिटल लेटर में इसको लिखा, और पाई की वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते पाई की वैल्यू को, अगर हमें कोई वॉल्यूम कुछ भी निकालना है। ठीक है, तो 3.4159 यही रहेगी, तो प्रिंट यही करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आई होप ये इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा था, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या बेसिकली हमारे पास होता है। इनसाइड अ फंक्शन, अच्छा फंक्शन अभी आप लोगों ने इतनी डिटेल में फंक्शन इस उस पे पहुंचे नहीं हम इतनी डिटेल में, कि फंक्शंस बेसिकली जो एक फंक्शन है उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया गया है तो वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। आउटसाइड ऑल फंक्शन, अगर फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। मतलब अगर फंक्शन के बाहर, फॉर एग्जांपल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अंदर अगर वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है तो वो यूज भी इसी के अंदर हो सकता है, इस ब्रैकेट्स के अंदर तक यूज किया जा सकता है। लेकिन ग्लोबल क्या है, मैंने डिफाइन किया x = 10 और फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है, इस x = 10 का मतलब है मैं इस फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ, और फंक्शन के बाहर अगर कोई कोडिंग है तो वहां भी यूज किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है, लोकल वेरिएबल का मतलब फंक्शन के अंदर होगा, वो फंक्शन की हद तक ही रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट आप देखें, एसेसेबल ओनली इनसाइड दैट फंक्शन, एसेसेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल है। एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द फंक्शन रन एंड एग्जिट ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर रन पे ही चलेगा और ये पूरे प्रोग्राम रन पूरे प्रोग्राम में रन होगा। एग्जिट ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अफेक्ट ओनली द लोकल फंक्शन एंड कैन अफेक्ट द इंटायर प्रोग्राम। तो ये सिर्फ अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये सिर्फ फंक्शन की के जो ब्रैकेट्स होंगे उसके अंदर ही इसमें चेंजेस होंगी, उसको ही अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएबल चेंज करें तो पूरे प्रोग्राम पे अफेक्ट आएगा। अगर मैं x इक्वल टू 11 कर दूं फंक्शन और फंक्शन के बाहर कोई प्लस माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो 10 से 11 करूंगा तो आंसर में फर्क आएगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल है उसको चेंज करूंगा तो फंक्शन की हद तक जो होगा उसमें प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज हो रही है तो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। ये इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, ये लोकल वेरिएबल है, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये एंड हो रहा है, फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पर ही क्या, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या इस पे छोड़ दें, बस अभी फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसी तरीके से ये फंक्शन है लेकिन यहाँ वेरिएबल बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ, ये बाहर प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ मैं ये वाली x इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन के अंदर भी प्रिंट किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर एक इक्वल टू है तो इसका मतलब आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, मतलब x इक्वल टू 5 का मतलब x को आप 5 असाइन कर रहे हो। अगर प्लस अच्छा ये तो मैं करवा चुका था, अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो प्लस करना माइनस करना मल्टीप्लाई डिवाइड ये मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैंने कोड करके मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेके उसमें अपलोड किए हुए हैं, और मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फाइल के लिंक्स डाल चुका हूँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इन एंड नॉट इन, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इन और नॉट इन के थोड़े दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हमारे पास। एग्जांपल, नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट p इन नेम प्रिंट z नॉट इन नेम। अब देखें इसका मतलब क्या समझे, दोनों में ये तो रिटर्न ट्रू ही कर रहा है। ठीक है, इन का मतलब कि वो उसमें मौजूद है, इन नेम का मतलब है वो चेक करेगा कि इस पूरे जो वर्ड है, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग कहलाता है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर p मौजूद है। अगर p मौजूद है इन नेम के अंदर, अगर p मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से क्या z मौजूद है नॉट इन के अंदर, नहीं मौजूद, तो इस पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब नॉट इन का मतलब वो इसमें नहीं है, तो इसीलिए दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रहा है। आई होप ये वाली बात समझ। इन में क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर p मौजूद है तो उसने ट्रू रिटर्न किया। दूसरे प्रिंट में क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है z इसमें नहीं है, नॉट इनका मतलब अगर नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, सही है तो बिल्कुल सही बात, तो वो भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बिट वाइज एंड, अच्छा ये थोड़े से डिटेल में समझने पड़ेंगे। ये जो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं बिट वाइज, ये बेसिकली वन और जीरोस में काम करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, वन एंड जीरोस के अंदर ये हमारे पास काम करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। अब सबसे पहले आता है एंड। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, पहले तो ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। जीरो एंड जीरो करें या जीरो प्लस जीरो कह लें इक्वल टू जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन एंड वन वन आ गया। तो सिर्फ सेम यहाँ पर रिटर्न वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन, दोनों बिट्स वन होगी तब ये वन रिटर्न करेगा, वरना सब में ये जीरो रिटर्न करेगा। तो ये एक लाइन भी याद हो जाएगी ना आपको, एंड में क्या कर, तो बाकी याद करने की, ये ट्रुथ टेबल याद करने की पूरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे कोड है, देखें a इज इक्वल टू 5। देखें हम 5 लिख रहे हैं लेकिन कंप्यूटर क्या पढ़ता है इसको, ये पढ़ता है 0 1 0 1, बाइनरी पढ़ता है ना कंप्यूटर, ये बाइनरी लैंग्वेज है। इसी तरह मैंने 3 लिखा तो कंप्यूटर की जबान में ये है 0 0 1 1। अब मैंने कहा प्रिंट कर दो a, ये देखें एंड का निशान लगाया, ऊपर मौजूद है ये। ठीक है, तो एंड के निशान में क्या मतलब 5 और 3 की वैल्यू को आपने एंड कर देना है, तो इसका मतलब इन दोनों को एंड करूंगा तो 1 और 1 1 आएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन बैकएंड पे हो रही है उसमें ये आंसर आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आई होप आप लोग को आता होगा। तो इसको 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2
यहाँ से पावर देना शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, टू की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन के बराबर, तो ये वन मल्टीप्लाई बाय वन, ये सब तो जीरो हो चुके हैं, जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, तो वन मल्टीप्लाई वन मेरे पास क्या आ जाएगा, वन। तो इसका आंसर जो फाइनल आएगा, आउटपुट जो आएगा मुझे दिखेगा वन दिखेगा। ये देखें वन आ रहा है। ठीक है, आउटपुट मुझे वन दिखाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, एंड ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है बिटवाइज। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास और है, रिटर्न वन इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन। ये लाइन याद कर लेंगे तो फिर पूरा टेबल याद करें। वन रिटर्न करेगा अगर एक भी वन मौजूद है, जैसे कि यहाँ देखिए वन आ गया, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया। अच्छा, एंड के लिए आप देखें ये सिंबल यूज होता है, और के लिए सॉरी सॉरी और के लिए ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही कर रहा है ये आंसर बना, इसको कन्वर्ट कर देंगे आप। तो जीरो वन टू थ्री, तो ये चीज तो पूरी जीरो हो गई। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ये टू का स्क्वायर फोर, और फोर वन जा फोर हो गया। टू की पावर वन टू ही होगा, टू वन जा टू, और ये टू की पावर जीरो वन होता है, तो वन वन जा वन, तो आंसर आ जाएगा सेवन, जो कि यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, जोर क्या करता है हमारे पास, रिटर्न वन व्हेन बिट्स आर डिफरेंट। अगर बिट्स डिफरेंट होंगे तो ये मुझे वन रिटर्न करेगा, अगर सेम होंगे तो ये जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, वापस से देख लें। बस ये कॉन्सेप्ट बताना था, ये वही यहाँ पर ए। अच्छा, इसका सिंबल ये है हमारे पास। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे सिंबल्स वगैरह, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और आपसे हो सकता है इस तरह का कोड दे दिया और पूछा जाए बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। और वो डेसिमल पूछा जा सकता है, बाइनरी पूछा जा सकता है, आपको दोनों फॉर्म आनी चाहिए। इसी तरीके से नॉट का सिंबल आप देख लें, रिवर्स ऑल बिट, रिवर्स कर देता है। नॉट क्या करता है हमारे पास, रिवर्स, वन को जीरो, जीरो को वन कर देगा। अब ए इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है, वैल्यू फाइव है, तो इसने हमारे पास क्या कर दिया, इसने रिवर्स कर दिया, और ये हमारे पास बन गया नेगेटिव। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लें, इसमें सॉल्यूशन इसका बताया हुआ है। तो ये फाइव माइनस सिक्स कैसे बना, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी के भी ऊपर हमारे पास ये नॉट लगा हुआ होगा तो ये फॉर्मूला याद रखें, माइनस एन प्लस वन। यहाँ फाइव था तो फाइव प्लस वन, तो ये आ गया माइनस सिक्स। अगर ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल टेन होता और इस पे मैं अप्लाई करता नॉट, तो ये बेसिकली बन जाता माइनस टेन प्लस वन, तो आंसर आता माइनस इलेवन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। अच्छा जी, लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास क्या करता है, शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट साइड, टू द लेफ्ट मतलब बिट्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करता है। ईच लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय टू। अच्छा, इसका एक तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, वो थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। जैसे कि एक चीज याद रखें आप, नंबर, ये इसका सिंबल है लेफ्ट शिफ्ट का, ये जो एन है ये बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमें बताता है हाउ मैनी पोजीशन टू शिफ्ट लेफ्ट, कितनी पोजीशन मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय टू पावर स्मॉल एन। ये फॉर्मूला याद रखें, इससे आप आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं आउटपुट, ये देखें गौर से, इसको समझेगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है, फाइव लिखी हुई है, और ये ए अगर देखें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, जो कि है मेरे पास अभी फाइव, और यहाँ क्या लिखा हुआ है वन। इस वन को कहाँ लगना है, टू की पावर वन, मतलब ये बन जाएगा टू की पावर वन। तो आंसर क्या आ रहा है, टेन। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा डेसिमल, वो टेन आएगा। अब यहाँ देखें इसको बाइनरी में कैसे करें। फाइव का मतलब जीरो वन है, शिफ्ट बाय वन है, इसका मतलब हमने एक स्टेप इसको शिफ्ट कर दिया, तो आप देखें ये वन यहाँ आ गया, ये मतलब आगे की तरफ शिफ्ट होकर, आप गौर से देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका अगर आपको डेसिमल आउटपुट बताना है तो इसका फॉर्मूला यही आपको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिखा हुआ है इस तरीके से, ए की वैल्यू वही फाइव है, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं की वैल्यू, इससे कोई कंपलसरी नहीं है, ये हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है, इसका आउटपुट बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर मल्टीप्लाई टू की पावर एन, नंबर यहाँ पर फाइव है, मल्टीप्लाई टू की पावर है एन क्या है, टू के बराबर, तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर, तो आंसर आ गया ट्वेंटी।
ये तरीकेकार है लेफ्ट शिफ्ट का, जिसपे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर n से। ठीक है, अगला हमारे पास आता है जो कि आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारी क्लास का, वो है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में हम डिवाइड करते हैं, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं और हम डिवाइड कर रहे होते हैं। फॉर्मूला इसका भी वही होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी फॉर्मूला यही होता है जो हमने ऊपर लिखा था, बस डिवीजन में चले जाएगा, नंबर डिवाइड बाय 2 पावर n, ये राइट शिफ्ट के लिए। ठीक है, अभी यहाँ नंबर क्या है, 8 है, 8 है, ये पावर क्या होगी, 1 होगी, 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से देखें यहाँ पर 8 इसके बराबर होता है, राइट पे शिफ्ट करना है तो एक देखें राइट शिफ्ट हो गया। जितने हमारे पास बाइनरी में डिजिट्स हैं उतने ही यहाँ पर होंगे, बस राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये 0100 बन गया और आंसर क्या आ रहा था, 4, जो कि मैं आउटपुट ऑलरेडी फॉर्मूले से बता चुका हूँ। तो दोनों तरीके पता होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, बाइनरी में किस तरीके से रिजॉल्व का काम हो रहा है और डायरेक्टली फॉर्मूले से कैसे हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इसी तरीके से अगर इस तरह लिखा हुआ होता मेरे पास और a इज इक्वल टू 3 है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास सवाल है। ठीक है, तो अच्छा ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, सॉरी डिवाइड करना है हमें, तो हमें यहाँ पर 2 लेना, इस तरह के नंबर लेना जो बेसिकली डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर 24 ले लिया। ठीक है, तो 24 है, तो 24 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसके अंदर जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये वाला। अगर आप लोग को याद हो या आप लोग को पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, ये मतलब आपको पता होना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस, नहीं पढ़ा तो जाके वो वीडियो गो थ्रू करें। ठीक है, इसमें डिवीजन का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या करता था प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, लेकिन ये इसकी बेसिक क्लियर होगी तो जब प्रोग्राम बनाएंगे, हम प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम किस तरीके से आए हुए पेपर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपको थोड़ा समझ आएगा कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं उसके अंदर। ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक तो इतना टाइम नहीं है और दूसरा मैं थ्योरी चीज़ों पे जाता नहीं, थ्योरी थ्योरेटिकल चीज़ों पे भी इतनी डिटेल में जा नहीं सकता और मैं पढ़ाता भी नहीं। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। फिर भी कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे, इसलिए मैंने कहा फिर से बता दूं, सिर्फ ये पढ़ाऊंगा। और जो मॉडल पेपर है वो भी सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, टाइम होगा नहीं, बहुत मुश्किल है कि मैं पूरा करा पाऊँ, लेकिन 2 और 3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा मॉडल पेपर के अंदर वो मैं इंशाल्लाह जरूर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह